सो है गाइस ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं विंडोज़ के 50 क्वेश्चन के बारे में। मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में 50 क्वेश्चन नहीं होंगे, इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे। इसके दो पार्ट आएंगे जो कि पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन ये है, पार्ट टू कुछ दिनों में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि बहुत लोगों को पीडीएफ के बारे में क्वेरी होती है कि मुझे पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो रही बात पीडीएफ की, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पीडीएफ के बारे में आपको बता दूंगा। और हिंदी वालों बच्चों को भी मैं कह देता हूँ कि क्वेश्चन जो सारे होंगे वो इंग्लिश में होंगे अभी के लिए, बट अगर आपको हिंदी चाहिए होगी तो मैं वो पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। वरना ये मेहनत कोई काम का नहीं है अगर किसी को ज़रूरत नहीं होगा तो। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। वो है क्वेश्चन नंबर वन, जो कि है, कहता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो अगर इसकी बात करें तो हम सभी को पता है कि विंडोज़ किसने डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट है। एक तरह का बेसिक क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ एनटी एंड विंडोज़ विस्टा आर नोन एज। तो अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन है प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डोमेन नेम, मॉडेम। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन में बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमें पता है कि विंडोज 95, विंडोज 98, एनटी, विस्टा, ये सारे विंडोज़ के अलग अलग वेरिएंट है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ओन किया जाता है और लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो हम पता है कि लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड सॉफ्टवेयर, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर, various application and document are represented on the Windows desktop by। ऑप्शन है ग्राफ्स, लेबल्स, आइकन्स, सिंबल। तो हम सबको पता है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज आइकन। और इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आप लोग कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को कितने मार्क्स आते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा कितने आप 25 में से आप सही कर पाते हैं बिना मेरे बनाए हुए। इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड विंडोज 10। तो ऑप्शन है 2010, 2012, 2013, 2015। तो ऑप्शन विल बी 2015। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। तो इसका ऑप्शन है आइकन्स, विंडोज, ड्राइवर, जीयूआई। तो हम सबको पता है कि आइकन्स विल बी द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेवन, जो कि है यूजिंग द डैश प्रोसेसर इट इज इजी टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल। हम सबको पता है कि हम लोग फाइल के नेम को चेंज करना होता है तो हम लोग रीनेम फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, विच टास्क रन फर्स्ट व्हेन कंप्यूटर इज बूटेड एंड लोड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम सबको पता है जब कंप्यूटर बूट होता है तो सबसे पहले हमसे लॉगिन क्रेडेंशियल पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज ऑथेंटिकेशन। तो चलिए और आगे मूव करते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, वो कहता है कि विच वन इज डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज वर्ड पैड। और आगे मूव करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द एक्सपी स्टैंड फॉर द विंडोज एक्सपी। तो विंडोज एक्सपी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू बिल्ट इन ब्राउजर इंक्लूडेड इन विंडोज 10। ऑप्शन है ओपेरा, एज, कॉर्टेना और एक्सप्लोरर। तो आपको पता ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विच इज एज। और आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज, वो कैसा है, जी यू आई है, सी यू आई है, बोथ ऑफ दीज है या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी यू आई, ऑप्शन नंबर ए। और आगे मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13, वो कहता है कि विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट इज। विंडोज का जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिसमें हम लोग काफ़ी कमांड लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सी यू आई, करेक्टर यूजर इंटरफेस। अब है 14, विच इज बायोस इज यूज्ड बाय। बायोस किसके द्वारा यूज किया जाता है। तो रही बात बायोस की, तो हम सबको पता है कि बायोस बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वो कहता है डेट एंड टाइम आर अवेलेबल इन द डेस्कटॉप ऐप। डेस्कटॉप होता है
तो डेट एंड टाइम हमारा कहाँ अवेलेबल होता है, तो ऑप्शन है की पैड रिसाइकल बी इन माइक्रो माई कंप्यूटर एंड टास्क बार। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी, टास्क बार। और आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ऑन द टास्क बार द नेम इज शोन इन द, टास्क बार में नेम कहाँ शो किया जाता है, तो रही बात टास्क बार में, तो नेम हमारा शो किया जाता है ऑप्शन स्टार्ट मेन्यू, स्क्रॉल बार, डेस्कटॉप। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विच इज नोटिफिकेशन एरिया ऑफ ट्री। और चलो और आगे मूव करते हैं। वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन नहीं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप सबको पता है, जिसमें आता है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वो कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी यू आई। तो जी यू आई की फुल फॉर्म क्या होती है, जी यू आई की फुल फॉर्म की बात करें तो हमें पता है जी यू आई की फुल फॉर्म क्या होती है, विच इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, उससे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और आगे मूव करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कमांड लाइन बेस्ड। पता है मैक ओएस, विंडोज 7 और एक्सपी, ये दोनों एक तरह का जीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है। बट एम एस डॉस एक सी यू आई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम कमांड लिख लिख के कंप्यूटर को कमांड देते हैं। और आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। वो कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी यू आई, सी यू आई की फुल फॉर्म है क्या होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप लोग सोच के बताइएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द which of the following windows does not have a start button। स्टार्ट बटन किस विंडोज में नहीं है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी विच इज विंडोज 8। और आता है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी एल आई। पहले सी यू आई का फुल फॉर्म पूछा था, अब सी एल आई का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विल द करेक्ट आंसर विच इज कमांड लाइन इंटरफेस। चलो और आगे मूव करते हैं। हाँ 23 की ओर। विंडोज डाटाबेस इज कॉल्ड, विंडोज डाटाबेस को क्या कहते हैं, ऑप्शन है सेल, कर्नल, विंडोज एक्सप्लोरर, रजिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विच इज रजिस्ट्री। और आगे मूव करते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटेनिंग। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा, विच इज जावास्क्रिप्ट, सी, विजुअल बेसिक, तीनों में लिखा गया था। और आगे मूव करते हैं विच इज हेल्प मेन्यू जब लेवल इन विच बटन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है वो एंड, स्टार्ट, रीस्टार्ट, टर्न ऑफ है, तो कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो हम सबको पता है कि हेल्प मेन्यू जो होता है वो स्टार्ट मेन्यू में अवेलेबल होता है। चलो थैंक यू। पीडीएफ की बात रहे तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप सभी को, उसके लिए आप सभी रेडी हो जाइएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको वो दे दूंगा। धन्यवाद आप सभी का। और अगले पार्ट 2 में जब हम बात करेंगे तो वो हम बात करेंगे यहाँ से और 25 क्वेश्चन के बारे में। और अगर आप सभी को ये चाहिए हो कि सर मुझे विंडोज़ पढ़ा दीजिए, तो मैं मुझे वो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।